हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एनालॉग मीटर को यूज़ करने के मतलब बताना चाहता हूँ कि कोई भी एनालॉग मीटर है, बेसिकली उसके फंक्शन एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो मेरे पास एनालॉग मल्टीमीटर है, ये टाइटान कंपनी का मल्टीमीटर है YX360TR। तो आइए देखते हैं इसको एनालॉग मल्टीमीटर को यूज़ कैसे किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें बेसिक 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। इसके डायल को, ये एसी वोल्टेज है जो कि 10 वोल्ट एसी से 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। और इस तरफ ये देखें तो ये डीसी वोल्ट है जो कि 0.25 वोल्ट डीसी से 1000 डीसी वोल्ट मेजर कर सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन ये है कि इसमें हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं जो कि माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर तक है। और इसका चौथा हिस्सा जो है वो ये है, ये जो पोर्शन है इसमें हम रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये इसका जो हिस्सा है, इसमें एक बीप सुनाई देती है जिसके ऊपर बज लिखा हुआ है। तो ये कोई भी कंडक्टर का ब्रेकडाउन चेक करना हो या खाली बीप सुननी हो कंटिन्यूटी की, तो उसके लिए है, क्योंकि इसके ऊपर ये डायल जो है ये बंद हो जाएगा। ना ही रेड लाइट जलेगी, ना ही डायल ऑन होगा, खाली एक बीप की आवाज़ आएगी। तो ये इसके ऑप्शन है। आइए भी इसको चला के चेक कर लेते हैं। इसको चलाने के लिए ये इसकी पॉजिटिव साइड पे प्रॉब लगेगी, ये रेड कलर की। तो जैसा ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर की प्रॉब लग गई। और नेगेटिव, इसके ऊपर COM कॉम लिखा हुआ है। कॉमन का मतलब है कि ये नेगेटिव है। यहाँ ब्लैक रंग की प्रॉब लगेगी ये। तो प्रॉब लगाने के बाद सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे वोल्टेज। इसके सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए, जैसा कि अभी हमने फॉर एग्जांपल होम सॉकेट में ऑलमोस्ट 220 240 वोल्ट आते हैं। तो इसको हम, जैसा ये है, ये 1000 है, इसको हम 250 पे रख लेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 250 तक की है। तो अभी चेक करते हैं चला के। चेक करने से पहले दोस्तों, मैं इसके डायल के मतलब आपको बता देना चाहता हूँ। इसका जो रीडिंग डायल है, ये सबसे ऊपर जो ओम की सिंबल नज़र आ रही है, इसमें हमने रेजिस्टेंस चेक करनी है। ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए फर्स्ट डायल है। इसके नीचे ये जो 10 है, 50 है, 250 है, ये डीसी वोल्टेज, एम्पेयर और एसी वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल है। 1 2 3, ये जो 3 स्केल हैं। और चौथा स्केल जो है ये AC10V लिखा हुआ है। तो AC10V जो है, इसके ऊपर 1000 वोल्ट वाला मेजरमेंट भी स्केल हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये जो ऊपर 10 है, इसके ऊपर हम DC 1000 वाला स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें हम DB वगैरह चेक कर सकते हैं। करंट का जो HEF है वो चेक कर सकते हैं। एम्पेयर कलेक्टर बेस, मीटर कलेक्टर बेस वगैरह चेक कर सकते हैं, इसमें कितना इसका HEF है। तो अभी इसको यूज़ करके दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 250 पे इसको सेलेक्ट किया है। और ये जो हमारी सॉकेट है, होम सॉकेट, इस पर अभी इसको लगाते हैं। तो देखते हैं कि होम सॉकेट में कितने वोल्ट करंट आ रहा है। तो ये देखें दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट। तो इसी तरह अगर हमने ज़्यादा करंट वाली कोई चीज़ चेक करनी हो, ज़्यादा वोल्टेज वाली, तो ये AC वोल्ट वाली नाब को हम 1000 पे रख लेंगे। और अगर कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसके आउटपुट चेक करने हैं, तो ये 50 रख लेंगे। 10 तक इसकी हमारी कैपेसिटी है। तो ये साइड जो है ये DC वोल्टेज के लिए है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो हमने चेक करनी है, तो हम इसको 50 वोल्ट DC पे रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि DC सप्लाई में इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की DC पावर सप्लाई है। ये मैंने अडाप्टर बनाया हुआ है 12 वोल्ट का। तो अभी ये इसकी साइड जो है ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव लगाएंगे। और ये जो इसकी साइड है,
ये वाली साइड, ये ब्लैक कलर में ये नेगेटिव है। ये ऑलमोस्ट 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये देखें, अभी चूँकि ये 50 पे है, हमारा जो स्केल है ये 50 पे सेट हुआ हुआ है। ये देखिए, ये 50 पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। 50 पे सेलेक्ट होने के बाद ये देखें, ये 50 वाली जो सिंबल है, ये देखें, ये 50, 50 है, 40 है, ये 30 है, 20 और ये 10। अब ये देखें ऑलमोस्ट 12 वोल्ट ये शो कर रहा है, क्योंकि ये सप्लाई 12 वोल्ट की है। ये एक सप्लाई है, लैपटॉप की सप्लाई है, इसको मैंने अडाप्ट करके चेंजिंग करके 12 वोल्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपने डीसी सप्लाई चेक करनी है तो आपने ये डीसी वोल्टेज का रेंज सेलेक्ट करना है। इसमें आप 1000 वोल्ट तक वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसमें मीटर में इतनी कैपेसिटी है। अब रह गया मसला इसके एम्पेयर चेक करने का। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको कह रहा था कि अभी एम्पेयर चेक करने हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए पहली बात तो ये है कि किसी चीज़ के भी जो एम्पेयर चेक करने हो तो हमेशा सीरीज़ में चेक किए जाते हैं। पैरेलल में वोल्टेज चेक किए जाते हैं और एम्पेयर जो है वो सीरीज़ में चेक होते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके एम्पेयर चेक करने के लिए सीरीज़ में लगाना है। जैसे कि अभी ये इसको 25 मिली एम्पेयर पर रख लिया, ये 250A। तो ये क्या है कि ये 250A जो है ये 250 मिली एम्पेयर बनते हैं, क्योंकि ये एम्पेयर को कन्वर्ट करें तो मिली एम्पेयर 250 मिली एम्पेयर बन जाते हैं। अभी जैसे ये बल्ब आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये ऑलमोस्ट 400-500 मिली एम्पेयर ले रहा है। तो अभी ये देखें, जैसे ये मैंने इसके एक साइड पे रेजिस्टेंस लगा के पॉजिटिव लगाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये इंटर होगी इसमें पावर, और जो आउटपुट होगी उसको मीटर के रेड टर्मिनल से लगा लेना है। और रेड टर्मिनल से लगाने के बाद ये जो दूसरा नेगेटिव है, ये यानी ये सीरीज़ बन जाएगा। तो सीरीज़ में हम चेक करेंगे कि ये बल्ब कितने एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि हमारे पास को कैपेसिटी है 250 मिली एम्पेयर की। ये देखें 0.25A, 0.25A इज़ इक्वल टू 250 मिली एम्पेयर्स। तो अभी ये चूँकि ये बल्ब तो बड़ा है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये बल्ब है, आपको बताया कि सीरीज़ में लगाना है, पैरेलल में नहीं। यानी बल्ब में इसके अंदर ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव के इस बल्ब का जो दूसरा सिरा है उसमें मीटर की एक तार लगानी है रेड, और मीटर की दूसरी वायर जो है वो पावर सप्लाई के नेगेटिव पे लगानी है। तो देखिए ये मोर देन 250 मिली एम्पेयर से ज़्यादा ले रहा है। ये देखें बल्ब ऑन होता है ये, लेकिन चूँकि ये करंट ज़्यादा ले रहा है और मैंने रेजिस्टेंस भी लगाई है, इसके पूरा करंट ना होने की वजह से ये हल्की सी डिम है। तो ये तो तरीका हो गया मिली एम्पेयर चेक करने का। अब इसमें रह गया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जो है बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस जो है उसको मेजर करना ही थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी तो जितना स्केल है उसके ऊपर उसको रीड कर लिया जाता है। और रेजिस्टेंस के बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ जी, इसको रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये रेजिस्टेंस का स्केल है। जैसे आप पढ़ रहे हैं X1, X10, X100, X1K, X10K। तो ये जितना भी है, ये X जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करना है। यानी X1 पे रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ये स्केल, ये जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ है। अगर X1 पे है तो अगर 3 पे आती है हमारी ये नीडल पॉइंटर आता है तो ये 3 ओम की है, और अगर 5 की है तो 5 ओम की है। यानी कि ये 1x का मतलब है 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। और अगर X10 पे रखेंगे तो इट्स मीन कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर 1 है तो 10 हो जाएगा, 20, 30, 50, 100। और अगर X100 है तो ये फिर ये है कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से बाद ये 1 है तो ये 100, 102, 200, 300, 400, 500। और अगर X1K है तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि K जो है 1000 में काउंट होता है। तो ये जैसे अगर 1 पे आएगा तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो रेजिस्टेंस है।
तो ऐसे ही है। तो आइए अभी मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको हमने 1K पे रख लिया है, 1K पे। अब 1K पे रखा है क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है, अभी जैसा आप देख रहे हैं इसमें मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ जो जिसकी वैल्यू K में काउंट होती है। तो अभी हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 100K। तो 100K की जो रेजिस्टेंस है, ये देखें, ये रेजिस्टेंस 100K है। ये देखें इसमें ब्राउन है और उसके बाद ब्लैक है और उसके बाद येलो है। तो ये एक 100 किलो ओम की बनती है। अभी आपको चेक करके दिखा देते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं स्केल को हमने 100 पे रखा हुआ है, 1K पे रखा हुआ है। पहले इसका ज़ीरो एडजस्ट कर लेना है मल्टीमीटर का। जब भी रेजिस्टेंस चेक करनी है तो पहले ज़ीरो एडजस्ट करना है। ज़ीरो एडजस्ट करने के लिए दोनों पर आपको आपस में शॉर्ट करना है और ये जो पॉइंटर है इस वेरिएबल से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखें अब ये ऑलमोस्ट ज़ीरो पे एडजस्ट हो चुका है। अभी रेजिस्टेंस चेक करते हैं जो 100 किलो ओम की है। ऑलमोस्ट ये 100 से भी आगे 200 बता रही है। तो ये 200 क्यों बता रही है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये मीटर जो है इसका पॉइंटर जो है ये इतना एक्यूरेट नहीं है। तो अगर छोटी रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जो है ये ये रेजिस्टेंस जो है आप जैसा देख रहे हैं ये 1.20 ओम की है। तो 1.20 ओम की रेजिस्टेंस जो है उसको तो हम अगर इसको रखेंगे 10x10 पे तो आसानी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीमीटर के पर आपको दोबारा कैलिब्रेट कर लिया और इसको एडजस्ट करके यहाँ कर लिया। तो इसको अभी हम चेक करेंगे। तो ये देखें, ये देखें ये कितनी शो कर रहा है, ये ऑलमोस्ट वही कर रहा है। यही 12 ओम की रेजिस्टेंस है ये। तो ये 12 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये इस तरह इसको मिनिमम रेजिस्टेंस को हम स्केल को मिनिमम करेंगे तो ये कम रेजिस्टेंस को रीड कर लेगा। रह गया बाकी इसमें ये बीप का और कंटिन्यूटी का। अगर तो आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसको ये देखिए ये लिखा हुआ है CONTY कंटिन्यूटी। तो इसको X1 पे रखेंगे तो ये देखें ये बत्ती भी जलेगी और ये नीडल भी काम करेगी। तो इससे हम कोई भी इंडक्टर जो है उसको बआसानी मेजर कर सकते हैं। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल लो वैल्यू रेजिस्टेंस जो है ये भी शो हो रही है लेकिन बत्ती नहीं जल रही, क्यों? बीच में रेजिस्टेंस है ये। और अगर इसको बिल्कुल ही शॉर्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई चीज़ सर्किट शॉर्ट है, क्यों? LED भी ऑन हो गई है और रेजिस्टेंस जो है वो भी शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके रास्ते में कहीं शॉर्ट है, ये सर्किट शॉर्ट है। ये देखिए रेजिस्टेंस है तो ये बत्ती नहीं जलेगी। ये दूसरी रेजिस्टेंस चेक करते हैं लो वैल्यू की तो भी बत्ती नहीं जलेगी। ये देखें तो अगर ये देखें अब इसमें एक और रेजिस्टेंस है ये भी लगाएंगे तो अगर लो वैल्यू की है ये देखें नहीं चली। अब इसमें लगाएंगे तो भी नहीं चली। अब इसमें चेक करेंगे कहीं भी तो ये देखें इसमें भी जब तक ये शॉर्ट नहीं होगा तो ये LED ऑन नहीं होगी। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मीटर को देखनी ना पड़े तो खाली कंटिन्यूटी चेक हो जाए तो आप इसको बज़ पे रख लेंगे। ये बज़ पे रखेंगे तो ये मीटर बंद हो जाएगा, LED भी बंद हो जाएगी। ये देखें ये खाली टून आएगी। ये देखें तो इसमें क्या है, बआसानी से हम किसी चीज़ की भी कंटिन्यूटी जो है चेक कर सकते हैं। इसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो बैटरी कंजम्पशन कम होती है मीटर की, दूसरा ये है कि हमें मीटर देखने की ज़रूरत नहीं है।
हमें पता होता है, ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट होते हैं उनको अगर कहीं ब्रेक डाउन चेक करना हो तो बार बार मीटर देखने की बजाय अगर इसको बज़ पे रख लिया जाए तो ऐसे यूँ ही प्रिंट के ऊपर जो उसकी प्रिंट बने हुए हैं आईसी के या ट्रांजिस्टर के या जो भी पीसीबी प्रिंट कार्ड सर्किट बोर्ड के हैं, तो वो प्रिंट को ब्रेकआउट चेक करने के लिए जो है ये इसको हम बस पे रख लेते हैं ताकि बार बार मीटर ना देखना पड़े। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ ना कुछ इसमें से समझ आई होगी, फ़ायदा हुआ होगा ये मेरी वीडियो बताने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।